May I ask you something? You may. I saw your video. You were saying in that video, काम जो भी होगा उसूली होगा, फुरूई नहीं. What is difference between usuli and furui? Would you like to explain Yeah. in short, Yeah. please? I told in that video, usuli and furui. Usuli means बुनियादी, furui means furu means branches, शाखे. शाख. उसूल means root. अगर हम माशरे में काम करना चाहते हैं तो दो तरह के काम होते हैं, ठीक है, एक उसूली एक फुरूई. इसमें फ़र्क न करने की वजह से बहुत सारे नुकसानात हो रहे हैं जिनका इदराक भी हमें नहीं है. अब देखिए कि हम फुरूई काम करते हैं, मिसाल के तौर पर हम माशरे में डीजे बंद करवा रहे हैं, हम माशरे में जो है क्या कहते हैं लोगों को नमाजी बनाने का काम कर रहे हैं. ये सारे काम अच्छे काम हैं, बहुत उम्दा काम हैं, लेकिन ये सारे काम फुरूई काम हैं. उसूली काम क्या है कि जो है जैसे एक डॉक्टर जो है वो जब किसी मरीज़ का इलाज करता है तो अनारी अगर डॉक्टर है तो मर्ज़ का इलाज कर देता है, लेकिन अगर वही तबीब हाजिक है, माहिर डॉक्टर है, तो वो कॉज तलाश करता है कि ये बीमारी किस वजह से है और सबसे पहले उसका इलाज करता है. जो रूट ऑफ कॉज, जो मतलब जो कारण है, हाँ, उस पर मिसाल के तौर पर किसी को बुखार है ज़ख्म की वजह से, तो पहले वो डॉक्टर ज़ख्म का इलाज करेगा, न कि वो बुखार की दवाई दे देगा. तो ये जो तबीब हाजिक माहिर डॉक्टर होते हैं उनकी नज़र जो है कॉज पे होती है. तो हमारे मुआशरे में ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनकी नज़र वहाँ तक पहुँच पाती हो. तो इस तरह के बहुत कम लोग हैं जिनकी नज़र जो है उसूल पे हो, जो है तो हमें चाहिए कि सबसे पहले हम जो है उसूल पे काम करें. जो रूट है, जो है तमाम खुराफात का जो क्या कहते हैं कि जड़ है, उस पर को पहले खत्म करें. हाँ, मिसाल के तौर पर हम मुआशरे में चिल्लाते हैं कि डीजे बंद करो, जहेज़ नहीं लेना चाहिए, इसी तरीके से हम कहते हैं नमाज़ पढ़िए. ये सारे काम जो है यामुरूना बिल मारूफ, ठीक है, मारूफ का हुक्म देते हैं, वयनहौना अनिल मुनकर, लेकिन इसके पीछे अब हम देखेंगे लोग नमाज क्यों नहीं पढ़ते हैं. वो रूट कॉज हम तलाश करेंगे, वो बाजा क्यों बजा रहे हैं, हाँ, अगर माशरे में क्यों जा रहे हैं. अगर माशरे में आप देखें कि नौजवान जो है गेम्स में और जो है सट्टाबाजी में, खेल कूद में, इन चीज़ों में ज़्यादा जो है इन्वॉल्व है, तो उसका कोज़ क्या है, वो कोज़ हम जब तक तलाश नहीं करेंगे तब तक माशरे तो जब तक हम वो कोज़ तलाश नहीं करेंगे और उसका इलाज नहीं करेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है. हाँ, ठीक है, आप वक्ती तौर पर 2-4 कानून बना करके आप जो है, और कानून क्या आप बना सकते हैं, गांव में गांव का कानून होगा, वो जो है गवर्नमेंट का तो कोई कानून है नहीं, तो आप कानून भी वैसा नहीं बना सकते हैं. और इस दौर के हालात है कि बच्चे जो है बड़ों का रिस्पेक्ट भी नहीं करते हैं, ठीक है. तो इस दौर में हमें सबसे पहला काम तो ये है कि रूट को हम पहचानें, वो कॉज हम तलाश करें कि वो कॉज क्या है. बड़ा काम तो यही है, इसलिए कि जो दानिश्वर लोग कहलाते हैं, माशरे के दानिश्वर लोग, उन्हें ही पता नहीं है कि जो है रूट क्या है, कॉज क्या है, रूट कॉज जिसे हम कहते हैं, रूट कॉज क्या है. तो पहला काम तो यह रूट को तलाश करना, तलाश करने के बाद उसका इलाज करना. तो जैसा कि मैं एक इशारा करता हूँ कि खुराफात जो भी माशरे में हो रहे हैं उसका एक रूट कॉज में से, बहुत सारे कॉजेज़ में से एक कॉज मैं बता रहा हूँ, वो है जहन साजी का न होना. जहन जो है मुस्लिम नौजवानों का जहन जो है वो पस्ती की तरफ चला गया है, यानी उनके जहन में जो है दुनियादारी, दीन की जो वैल्यू है, दीन की जो कीमत है वो उनकी नज़रों में कम है. ये बात समझनी होगी. तो सबसे पहले उनकी जहन साजी बहुत ज़रूरी है कि उन्हें ये बताया जाए कि तुम जिस दीन को मानते हो उसकी वैल्यू क्या है, उसकी कदर व कीमत क्या है, वो कितनी मुशक्क़त और मेहनत और कितनी कुर्बानियों के बाद जो है वो दीन तुम्हें मिला है. उसकी वैल्यू जब तक दिल में और जहन दिमाग में नहीं छपेगी तब तक वो बंदा उसकी कदर नहीं करेगा, ठीक है. अब एक बंदा को पता ही नहीं है कि फजर की दूरी का जो है उसकी अहमियत क्या है और उसकी वैल्यू कितनी है, तब तक वो बंदा क्यों फजर की नमाज पढ़ेगा. एक बंदा को पता ही नहीं है कि दीन की वैल्यू क्या है, वो क्यों दीन की कदर करेगा, क्यों करेगा. जाहिर सी बात है वो वैल्यू, वो जहन साजी उस लेवल की करनी होगी, सबसे पहला काम जो मुझे लगता है. इसलिए कि देखें, आप अगर आपने देखा कि जैसा कि बिहार में जब शराब बंदी हुई तो लोग नेपाल जाके पीते थे, लोग चोरी छुपे पीते थे, लेकिन पीते थे, पीने वाले पी ही लेते थे किसी तरीके से. कोई कहीं जाके पी रहा है, कोई कहीं जाके पी रहा है, वो तरह तरह के जो है रास्ते लोग निकाल लेते हैं, दूसरे रास्ते निकाल लेते हैं, ठीक है. लेकिन अगर उसी बंदे को समझा दिया जाए, बता दिया जाए, ऐसे इन्वायरमेंट में उसे डाल दिया, उसकी जहन साजी हो जाए कि ये चीज़ गलत है,
तो वो खुद से छोड़ देगा। अगर शराब आम भी हो तो नहीं पिएगा, क्योंकि उसे वो ऐसे माहौल में रह चुका है, ऐसे माहौल में जी चुका है, ऐसे माहौल में उसकी परवरिश हो चुकी है, वो शराब और दारू के नुकसानात से वाकफियत हासिल कर चुका है। ये सारी बातें तो है। और एक सवाल जो इससे थोड़ा सा हटके है, तो उस पर थोड़ा सा हम लोग चाह रहे हैं कि डिस्कस हो जाना चाहिए। Do you think English language is important for the sake of ulama? One thing, and second one is this: with the help of English, spreading Islam is easy or not? जो लोग उलमा हैं, जो लोग आलिम हैं, हु इज़ नॉन एज ए आलिम इन आवर मुआशरा, तो उन्हें जो है यानी बोलना तो आना ही चाहिए। आप मुबल्लिग हैं,